मानव देव के रूप में एक अमूल्य धरोहर हमारे पास में है और इस अमूल्य धरोहर के माध्यम से हमें अपने जीवन के लक्ष्य को और उद्देश्य को जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये जो मानव शरीर है, ये जो दिया गया है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, अर्थात अपने आत्मस्वरूप को जानने का प्रयत्न करना है। मनुष्य इस संसार में एक यात्री के समान है और अनेक जन्मों से वो अनेक शरीर में प्रवेश कर करके, जीवात्मा प्रवेश कर करके वो यात्रा में निरंतर लगा हुआ है। और यात्री का जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है, उसे अपने घर पर पहुंचना होता है, जहां जाकर के पूर्ण विश्राम कर ले, जहां जाकर के वो उससे परम शांति प्राप्त हो, जहां प्रवेश होकर के उससे परम सुख की प्राप्ति हो। लेकिन अधिकांश लोग इस भौतिक जगत में आकर करके संसार के चकाचौंध में डूब कर करके पद है, मान है, प्रतिष्ठा है, यौवन है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, इसके बीच में वो उलझ जाता है। और ये सभी को ज्ञात है कि एक क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर उससे कहते हैं ना, ब्रिटलनेस जिसे कहते हैं। अगर हम कांच में हम पत्थर मार दें, हथौड़ा मार दें, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तीतर बितर हो जाता है। नश्वर है ये भोग संसार के। इन्हीं संसार के भोगों में रह करके उसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ानी है। लेकिन अधिकांश लोगों की जो यात्रा है वो कैसे है कि जैसे कि वो अपने घोड़े में सवार है, शरीर रूपी घोड़े में सवार है वो, और उसका मुख है पूरब की ओर, जाना पूरब की ओर है, सूर्योदय है। लेकिन जो घोड़े का मुख है वो हो गया पश्चिम की तरफ को, जहां अंधकार है होगा। अब घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ तो रहा है और वो जो उसमें बैठा हुआ सवार है जीवात्मा, उसे अद्भुत आश्चर्य हो रहा है कि मैं बहुत तेजी से अपनी यात्रा में लगा हुआ हूं और जल्दी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो पूरब की ओर देख रहा है। लेकिन घोड़े का मुख जो पश्चिम की ओर है, तो यात्रा उसकी उल्टी हो गई है। उल्टी यात्रा का तात्पर्य है कि वो संसार के भोगों में लिपट गया है, संसार के भोगों को ही वो साध्य मान रहा है। संसार के भोग, संसार के जो ये चाहे वो परिवार हो, पद प्रतिष्ठा कोई भी हो, वो साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो हमारा मूल लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार या आत्मस्वरूप को जानना। लेकिन अज्ञान के कारण में हम अनुचित लोगों के बीच में उनका जो राय है उसको मान कर करके हम इन्हीं संसार के भोगों को साध्य ही मान बैठे हैं, साधन नहीं मान बैठे हैं। इन साधनों का होना आवश्यक है, इनके माध्यम से साध्य की प्राप्ति होगी। लेकिन साधन को साध्य नहीं मान लेना है और नित्य निरंतर यही प्रयत्न में लगे रहना है कि मैं अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाऊं या परम शांति को पा लूं, अपने मूल घर में मैं प्रवेश हो जाऊं, जहां की फिर मेरी यात्रा मैं किसी प्रकार की कोई भी, जैसे जब यात्री अपने घर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, पूरी थकान मिट जाएगी, झंझटें समाप्त हो जाएंगी,